तो पिछला क्लास एक सवाल दिए थे जिसमें दो चार्ज था। एक कितना मिली कूलम का था? एक 6 मिली कूलम का चार्ज था और दूसरा 8 मिली कूलम का चार्ज था, और दोनों चार्ज के बीच में दूरी 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, और दोनों के बीच का मीडियम एयर था। तो पूछा गया है कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और कितना फोर्स लगेगा इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं हम लोग? और उस कूलम्स लॉ में आपको बताया गया था, यूजिंग कूलम्स लॉ आपको बताया गया था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन m क्या था? ये था आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी भी अलग अलग होता है, और आप देख सकते हैं कि यहां जो मीडियम है वो एयर दिया है। तो इस कारण एयर के लिए हम लोग नॉट इस्तेमाल कर देते हैं, एफ के जगह पे एफ नॉट 1/4 पाई, और मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन m के जगह पे कौन आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। एयर का परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा क्या बच गया? Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो ऑलरेडी आपको सॉल्व किया जा चुका है, 9 इंटू 10 का पावर 9 होगा पूरे को सॉल्व करने पे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 आपका 6 मिली कूलम है, तो 6 इंटू 10 का पावर -3। Q2 आपका 8 मिली कूलम है, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का दूरी है 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो क्या कुछ अजूबा बोर्ड पे लिखा है? नहीं। दोनों चार्ज का वैल्यू दे रखा है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे रखा है, और दोनों चार्ज के बीच का मीडियम बता रखा है। सारा वैल्यू को पुट कर दिया एज पर कूलम्स लॉ। अब वैल्यू सॉल्व किया जाए तो नीचे में 100, ऊपर में ये 2 जीरो खत्म, 3 तिहाई के 9, 9 से 9 भी खत्म। कितना हो गया? 8 छके 48, 8 छके 48 इंटू 10 का पावर, ये हुआ 9, ये हुआ -3 और ये +2 ऊपर चल जाएगा। बेस सेम है तो पावर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया हम लोग। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48, 48 इंटू 10 का पावर, जोड़िए 9 और 2 11, और 3 और 3 6, तो 11 में से 6 जाएगा 5, मतलब 48 लाख न्यूटन। पावर 5 का मतलब 5 जीरो हो गया, अब 5 जीरो का मतलब लाख होता है। इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 48 लाख न्यूटन, 48 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में, जब मीडियम कौन है? एयर। कितने लोग क्लियर है? पहला पार्ट समझ में आया? अब मीडियम एयर के जगह पे एक ऐसा मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 10 है। आपको पढ़ा चुके हैं
एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पढ़ाया है कि 1 होता है। याद करो, रिलेटिव परमिटिविटी यही ना होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसी को के भी कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एयर का परमिटिविटी पूछा तो एयर का परमिटिविटी को खुद एयर के परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व होकर के कितना चला आएगा, 1 ही ना आएगा। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, या एयर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1। एयर का परमिटिविटी पूछेंगे तब वो होता है 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना, आपसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए, सवाल का सेकंड पार्ट क्या है। सवाल का सेकंड पार्ट है कि चार्ज तो भाई वही है 6 मिली कूलम और 8 मिली कूलम, और डिस्टेंस भी उतना ही है पहले कितना, लेकिन अब एयर को रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसा मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 10। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। आपको फिर मैं क्लियर कर दूं, हालांकि पिछला वीडियो में क्लियर है कि ये के और ये के क्या सेम चीज है, नहीं, ये के तो कूलम्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 है एयर के केस में, और ये के एकदम अलग चीज है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, भले दोनों का सिंबल सेम है, के दिखता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो मीडियम रहा, तो बताइए फॉर्मूला तो यही ना लिखेंगे जो लिखा है, बताइए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू मीडियम है तो एम कर दो, एयर था तो नॉट कर दिए थे, मीडियम एम 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आगे क्या लिखाएगा, Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय, अब तुम बताओ इसके जगह पे क्या 10 लिख दे हम लोग, हाँ या ना, क्या इसके जगह पे हम लोग 10 लिख दें। तो आप लोग पिछला क्लास अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताया था मैंने कि ये रिलेटिव परमिटिविटी अलग चीज होता है और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलग चीज होता है। आप इसके जगह पे 10 नहीं लिख सकते हैं, ये मीडियम का परमिटिविटी है। अगर आपको हम यहाँ पर दे देते मीडियम का परमिटिविटी तब आप लिख देते यहाँ, अब ऐसे भी मीडियम का परमिटिविटी देते तो आपको हम यूनिट समेत देते, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब कम से कम अब बोलिए क्या यहाँ पे 10 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। आपको हमेशा बोला है कि अगला क्लास, अगला वीडियो से पहले जब तक पिछला बहुत अच्छे से करके नहीं आओगे, यू कांट एक्सपेक्ट कि अगला क्लास समझ में आ जाएगा, कभी नहीं होगा तुम्हारा 12th में ऐसा। तो अभी शुरुआत का दिन है, संभाल लो अपने आप को, बेवकूफी मत करो कि संडे को सर पूछेंगे तो सैटरडे को याद करेंगे, फिर बाकी दिन जो आ रहे हो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में, हमको समय लगेगा समझाने में, फिर दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे अभी हम जैसा ही बोला था आपसे ये होगा कि नहीं होगा, अब देखो पिछला क्लास कम से कम 10 से 15 बार हम बोले होंगे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और फिर भी आप लोग इतना जल्दी जवाब नहीं दे पा रहे। इट मीन्स वेरी क्लियर कि आप लोग रिवाइज करके अच्छे से नहीं आए। 2 घंटा 3 घंटा होता ना लग के पढ़ना, देख लिए होंगे कॉपी पलट लिए होंगे, लग के नहीं पढ़े होंगे, लग करके पढ़िए, उसके लिए अलग से कोई वक्त नहीं आएगा। अगला ही क्लास जो लेंगे पिछला सारा क्लास उसमें यूज होगा अगला क्लास में, हर क्लास में आपको रिवाइज करके आना, पेंडिंग के लिए नहीं रख सकते हैं कि अभी घर में ये काम है ये प्रॉब्लम है तो बाद में कर देंगे, तो फिर आना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर तो आइएगा तो समझ में आएगा नहीं मेरी बात, और फिर ना आपको मजा आएगा ना हमको मजा आएगा। देखो यहां ध्यान से, तो हमको रिलेटिव दिया है और मीडियम का परमिटिविटी निकालना है, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर।
रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी ना इंडिकेट करते हैं, सेम चीज है। तो बताओ यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए फोर्स के जगह पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन एम के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट के, और बाकी क्या बच रहा है, Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय आर स्क्वायर। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखो, इस के को छोड़ के अगर हम बात करें, इस के को छोड़ के बात करें, तो आप ध्यान से देखो तो आपको इससे मैच कर जाएगा। अच्छे से देखो, आराम से, हमने बोलने पे नहीं, तुम देखो इस के को अगर मिटा दें तो तुम मिला के देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हाँ सर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस के को छोड़ के बाकी का वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इक्वल टू के को छोड़ देंगे तो क्या दिखेगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एयर को किसी मीडियम से रिप्लेस करेंगे, और एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया, ऑब्जेक्टिव दिया टिक मारने के लिए, तो हम इतना नहीं बना के दिखाएंगे, बस उसको के से क्या कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो सवाल ऐसे दिया है कि दो चार्ज के बीच में एयर है और फोर्स है 100 न्यूटन, सुनो अच्छे से, दो चार्ज के बीच में एयर है और फोर्स कितना न्यूटन है, आगे बोला है एयर को रिप्लेस कर दो एक ऐसा मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 20 है, बताओ नया फोर्स क्या होगा। इतना क्यों बनाएंगे एक नंबर के लिए, हम सीधे लिखेंगे मीडियम में आप फोर्स पूछ रहे हैं, एयर का आप 100 दे दिया है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 दे दिया, 100/20, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। कितने लोग ऑब्जेक्टिव सीख गए, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, टिक मारने के लिए कई बार आ चुका है। खैर, तो अब यहां पर कैसे बनाएंगे, एफ नॉट कितना निकाले हुए हैं, 48 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड के का वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन। मतलब जब मीडियम एयर था तब फोर्स कितना न्यूटन था, 48 लाख न्यूटन, और जब मीडियम चेंज हो गया तब फोर्स कितना न्यूटन, 4.8 लाख न्यूटन। तो पहले फोर्स ज्यादा था या अब फोर्स ज्यादा है, पहले 48 लाख था अब 4.8 लाख है, मतलब मीडियम के चेंज करने पे मेरा फोर्स क्या कर गया, चेंज कर गया। क्या समझ में आया कैसे अप्रोच लेंगे हम लोग। इसके बाद आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन फोर्स, तो आपको हम कई बार बोला है कभी भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछे, कभी भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछे, एक ही तरीका होता है, चेंज निकाल लो, इनिशियल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या कोई भी टॉपिक हो, परसेंटेज चेंज निकालने का एक ही मेथड है, चेंज निकाल लो, इनिशियल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जांपल से आपको हम बताते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लास में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। आइए मैं उसको डिफरेंस लेके आपको इसको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपने कोई चीज खरीदा 5 रुपया में कॉस्ट प्राइस, और उसको बेच दिया आपने 20 रुपया में, पहले तो ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट,
आपने जूनियर क्लास में रट्टा मारा था फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी करते थे, वो सब रट्टा मत मारो। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, आपको हम क्या बोला, परसेंटेज चेंज जब भी निकालना है तो चेंज निकालो, इनिशियल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो तुम ही बताओ, इसमें चेंज बताना है, बताओ कितने का अंतर हुआ। 15 का, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, 15 का अंतर हुआ। और 15 कैसे निकलेगा, तो एसपी माइनस सीपी, और इनिशियल क्या था 5, और गुना क्या कर दो, बन गया फॉर्मूला। आपको यही बोल रहे हैं, कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो जो बदलाव हुआ ऊपर में लिख दो, और जितना में बदलाव हुआ वो नीचे में लिख दो, इनटू क्या कर दो 100। जो भी आना होगा सॉल्व करके आ जाएगा। तो बताओ, यहां पर अगर हम पूछे परसेंटेज चेंज इन फोर्स, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। परसेंटेज चेंज इन फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर अभी अभी तो आप बोला कि चेंज इन फोर्स कर देंगे बाय इनिशियल फोर्स कर देंगे और 100 से मल्टी। बोलो, आपको आगे आने वाले चैप्टर में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100%। चलो, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%। चलो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। हाँ सर ठीक है, कुछ भी बोलिएगा हम ही कर देंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं चेंज इन फोर्स। तो तुम बताओ, पहले फोर्स था 48 लाख न्यूटन और अब फोर्स है 4.8 लाख न्यूटन। कितने लोग को घटाने आता है, 48 लाख में 4.8 लाख आता है घटाने, और इनिशियल से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टी। तो एक तो तरीका है कि 48 लाख लिखो, 4.8 लाख लिखो, घटाओ, और एक तरीका उससे बेहतर है, और बेहतर तरीका सीखो। बताओ बड़ा फोर्स कौन है, इनिशियल की फाइनल, 48 लाख बड़ा है कि 4.8 लाख, तो पहले ना ज्यादा था। तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे पहले इनिशियल में क्या घटा देंगे, फाइनल। अरे इनिशियल एफ नॉट था, देखो इनिशियल एफ नॉट था और फाइनल एफ एम है, घट दोनों में अंतर बताना है तो घटाएंगे ना, तो घटा दिया दोनों को मैंने, एफ नॉट माइनस एफ एम, और डिवाइड किससे करें, एफ नॉट से कि एफ एम से, किससे डिवाइड करेंगे, इनिशियल कौन है, एफ नॉट है कि एफ एम है, एफ नॉट है इनिशियल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो इनिशियल होगा उससे ना डिवाइड करेंगे। शुरुआत में एफ नॉट है ना मेरे पास। अब चलिए सॉल्व किया जाए इसको, एफ नॉट, एफ एम को क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट बाई के लिख सकते हैं, अभी अभी देखो बताया है, आप लोग तुरंत भूल जाते हो इसलिए हम दिखा रहे पीछे। एफ एम को लिख सकते हैं ना एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के, एफ एम के जगह पे क्या लिख दे, एफ नॉट बाई के, नीचे क्या बचा, एफ नॉट इंटू कितना 100%। चलो ऊपर से एफ नॉट कॉमन निकालो, कॉमन निकाल लिया, बताओ ऊपर में क्या बचा, एफ नॉट कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई के डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू 100%, ये कट जाएगा। तो बताओ अब कितना दिख रहा है आपको, आपको साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस 1 बाई के इंटू, बताओ अभी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा आपको, वैल्यू डाल के घटाओ जोड़ नहीं करे पड़ रहा है। तो ये चीज सीखना, ये प्रैक्टिस का चीज है, घर पे जाके बार बार करिए। के का वैल्यू कितना दिया है 10, अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया है ना। अब बताओ ये सॉल्व करने आता है, एलसीएम लेंगे तो ये 10 माइनस 1 गुना 100%, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 में से 1 जाएगा 9, और 10 नवा 90। बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 90%। आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर है यहां तक।
चलिए उतारिए। हाँ बाबू, अरे नमस्कार। करंट वाला कॉपी है। आज पहुंचा देते हैं, आज पहुंचा देंगे मे बी 9 बजे तक। ठीक है, आज पहुंचा देते हैं 9 बजे तक। हम्म। लिख चुके हैं आप लोग?
हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं हम न्यूट्रल पॉइंट का। किस पॉइंट का? बोलो मेरे साथ। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो होता है। मतलब दो चार्ज रहेगा और एक तीसरा चार्ज को कहां पे रखें कि उस तीसरे चार्ज पे टोटल फोर्स क्या लगे? जीरो। इसी का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग। एग्जाम में ये न्यूमेरिकल देता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। सीखोगे ध्यान से। सवाल क्या है सुनो। देयर आर टू चार्जेस E and 4E separated by distance 25 centimeter. Find the position where a third charge Q must be kept such that it experiences zero net force। और सवाल को पहले इत्मीनान से अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि दो चार्ज है E और 4E। E का मतलब आप समझे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और 4E का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके 64, 6.4 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये दो चार्ज। चलो ये दो चार्ज पहले बना देते हैं। एक चार्ज है E और दूसरा चार्ज कौन है? 4E। और इन दोनों के बीच में दूरी कितने का दे रखा है बाबू? 25 सेंटीमीटर का दूरी है। अब बोला है कि तीसरा चार्ज है Q, कुछ ना देगा तो प्लस मान के चलते हैं। तीसरा चार्ज है +Q, इसको कहां पे रख दें कि इस पर टोटल फोर्स कितना हो? जीरो। इस पर टोटल फोर्स जीरो हो। इसका मतलब समझो, टोटल फोर्स जीरो हो का मतलब। आराम से देखो, सीखना है। चलो मान लो इस Q को यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? C। तो बताओ इस Q पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो बोलेंगे सर इस Q पर A वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और B वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। हमको Q पर ना फोर्स निकालना है, तो हम A और B के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ किस पे सोचेंगे? उस चार्ज पर फोर्स सोचेंगे जिस पर हमको पूछा गया है। हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है कि Q को कहां पर रख दे कि Q पर नेट फोर्स कितना हो? जीरो। तो हम Q को यहां पे रख के सोच रहे हैं। अब तुम बताओ ए वाला C को बुलाएगा कि भगाएगा? तो बोलेंगे सर A पर प्लस है और C पर भी प्लस है, तो A वाला C वाले को रिपेल करेगा, बोलेगा भागो, जाओ उधर जाओ। अच्छा C वाला भी कुछ करेगा? नहीं। जिस पे निकाल रहे हैं ये नहीं सोचेंगे सर E भी तो इधर बोलेगा,
ये कुछ नहीं करेगा, इस पर तो निकाल रहे हैं, तो ये कुछ नहीं करेगा, इस पर सिर्फ फोर्स लगेगा। तो बताओ ए वाला सी को क्या करेगा, भगाएगा। बताओ किधर भगाएगा, हाथ से बताना, उधर या इधर, इधर भगाएगा। तो ए वाला सी को बोलेगा भागो उधर, उधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे से हाथ कर रहे हो, अब डायरेक्शन को इधर कर दो। ये हुआ सी पर किसके कारण, ए के कारण। चलो बी वाला भी तो सी पे लगाएगा, चलो हाथ रखो बी पर, और किसको देखो, ए को देखो कि सी को देखोगे, और बी और सी के बीच में ए भले आ रहा है, उससे कोई मतलब, एक बार में दो ही चार्ज के बारे में सोचते हैं। तो बताओ ये बी वाला सी को बुलाएगा कि भगाएगा, तो बोलेंगे सर ई भी प्लस और ई भी प्लस, तो बी वाला सी को बोलेगा भागो उधर जाओ। तो बताओ ई भी तो फोर्स इधर ना लगा दिया, हाँ या ना। अब तुम सोचो कि ए भी इधर धक्का दे रहा है और बी भी इधर धक्का दे रहा है, कभी वो जीरो हो पाएगा, ये तो धक्का खा जाएगा उधर। अरे हम भी उधर धक्का दे रहे हैं, तुम भी उधर धक्का दे रहे हो, तो उधर ना चल जाएगा। सेम डायरेक्शन में इधर कहीं जीरो होने वाला नहीं है। देखो सही आंसर तो बुक में लिखा होता है, हम वो भी बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ब्रेन डेवलप करो, पहले सोचो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता है, फिर सही आएगा ना तो समझ में बेहतर आएगा। आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी कि बस करते चलेंगे, जो भी लिखा है रीडिंग करते चलेंगे। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर हम यहां पे रख दिया, सोच के देखो यहां पे जीरो पॉसिबल है कि नहीं। पहले ए के कारण सोचो ना, ए वाला सी को क्या करेगा, बुलाएगा या भगाएगा। हम ए पे आ गए और सी को देखेंगे, बोलेंगे आओ आओ कि जाओ जाओ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को जाओ जाओ ना, तो ए वाला सी को इधर भगाएगा, और बी वाला आओ आओ कि जाओ जाओ, बोलना रे जाओ जाओ, ये भी भगाएगा। अब बताओ दोनों का दोनों इधर भगा रहा है तो रुकेगा नहीं। ऐसे भी इसका भी डायरेक्शन आई कैप, इसका भी डायरेक्शन आई कैप, दो पॉजिटिव मिलके कभी जीरो। सिमिलरली ये भी माइनस आई कैप, ये भी माइनस आई कैप, दो निगेटिव मिलके कभी जीरो नहीं होगा। चलो इधर उधर तो नहीं हुआ, इधर उधर तो नहीं हुआ। कोई बोलेगा सर हिया रख दिए तो चल हिया भी रख के सोच ही ले, हिया भी रख के तू सोच ही ले। बताओ ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया, बीच में कहीं चल जाएगा रिजल्टेंट। अरे बीच में रिजल्टेंट कहीं जाएगा ना एज पर वेक्टर रूल, इसका मतलब यहां भी जीरो होने वाला नहीं है। सिमिलरली ऊपर भी लेंगे तो ऊपर भी जीरो होने वाला नहीं है। चलो अब बीच में कहीं सोचते हैं, चलो यहां पे रख के सोचते हैं, यहां पे रख के सोचो, तो यहां पे रख के अब तुम सोचो, थोड़ा पॉज लो, दिमाग चलाओ। ए वाला किस पे लगाएगा और बी वाला किस पे लगाएगा, डायरेक्शन डिसाइड करो। तो कितने लोग कर सकते हो डायरेक्शन डिसाइड, कर सकते हो। हाथ कहां पे रखें, ए पर, और किसको देखें, सी को। आओ आओ कि जाओ जाओ, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को बोलेगा जाओ, इधर रिपेल करेगा। बताओ ये सी पर किसके कारण, अब किस पे चल जाए, बी पर। हड़बड़ा के नहीं करेंगे, हवा में नहीं करेंगे, आ गया तो कर सकते हैं, और नहीं तो कॉन्फिडेंस कम है तो हमेशा उंगली रख रख के करेंगे। बताओ बी वाला सी को क्या करेगा, आओ आओ कि जाओ जाओ, किधर जाओ, इधर जाओ, उधर भगाएगा ना, तो बी वाला सी को इधर भगाएगा। अब देखो फील करके देखो, तुमको लग रहा होगा हाँ सर। अब इस पेन को एक आदमी उधर भगा रहा है और एक आदमी इधर भगा रहा है, तो जितना से ये इधर भगाए, अगर उतना से कोई इधर भगा दे, तब ये पेन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। कितने लोग समझे मेरी बात। अब जीरो होने का चांस है ना, लेकिन अभी भी एक शर्त है कि जितना इधर फोर्स लगे उतना ही इधर। मान लो इधर वाला लगा रहा है 100 और इधर वाला लगा रहा है 300, तो 300 वाला जीत जाएगा, भले अपोजिट लग रहा है। तो जरूरी है कि इधर वाला अगर 100 लगाए तो इधर वाला भी 100 लगाए। इसका मतलब जीरो होने के लिए कितना शर्त है,
पहला, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दूसरा, ताकत सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कितने लोग समझ गए इस बात को? अगर ऐसा होगा तो तुम सोचो ना, वेक्टर के अनुसार भी सोचो। इधर अगर 100 माइनस आई कैप हो, इधर अगर 100 प्लस आई कैप हो, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो जीरो होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या सीखा? इसका मतलब हम लोग ये सीखा, ये मत लीजिए, ये सब भी मत लीजिए, कहां पे लीजिए? बीच में लीजिए। अब बीच में भी एक कहानी है, उसको भी समझिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। बीच में ए के नजदीक लें कि बी के नजदीक? क्योंकि अगर बी के नजदीक भी लेंगे तो भी काम है, ये इसको उधर धक्का देगा, वो इसको इधर धक्का देगा, डायग्राम तो यही बनेगा। लेकिन किसके नजदीक लेना सही है, ए के या बी के? तो बोलेंगे देखिए सर, डायरेक्शन तो अपोजिट यहां रखो चाहे यहां रखो, दिखेगा सेम, अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा। लेकिन हमको ताकत भी क्या करना है? सेम करना है। एक तो ये 4 गुना ज्यादा है उसके मुकाबले, और आप इसके नजदीक रख दीजिएगा, ये औरों ना मजबूती से धक्का देगा। एक तो बेचारा कमजोर है, इससे दूर रखिएगा तो ये और कम कमजोर से धक्का देगा। तब बताओ बैलेंस कर पाएगा? तो बैलेंस होने के लिए क्या है, किसके नजदीक रखें? कमजोर के। ये दिमाग में गया? सीबीएसई में पूछता है कि स्मॉलर चार्ज के नजदीक रखना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट की लार्जर, क्योंकि जो बड़ा है उससे दूर कर देंगे तो इसका वैल्यू थोड़ा घट जाएगा, और जो छोटा है इससे नजदीक कर देंगे इसका वैल्यू थोड़ा, तो चांस है ना बराबर हो। इसको ऐसे समझो, ये 4 है अमीर, ये ई है गरीब, ये 1 ही है और ये 4 ही है, 4 ही अमीर है और 1 ही गरीब। 4 ही के नजदीक कर दोगे और अमीर हो जाएगा और ये और गरीब हो जाएगा, गैप हो गया ना। तो हम 4 ई से दूर कर देंगे तो ये थोड़ा कमजोर, और ई के नजदीक आ जाएगा तो ये थोड़ा मजबूत। अब बैलेंस होने का चांस है ना। तो बैलेंस होने का चांस कब है? जब किसके नजदीक रखे हम लोग? कमजोर वाले के, तब ना उसका वैल्यू उसको काउंटर कर देगा। अगर चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम कर देंगे, चार्ज कम होने के वजह से फोर्स कम होगा, लेकिन डिस्टेंस कम होने के वजह से फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस होने का चांस है ना। अब चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी बढ़ा दे तो और ना कमजोर हो जाएगा, और हमको तो बराबर फोर्स करना है। समझे आप लोग? तो चलो हम लोग ये समझा कि इसके नजदीक रखना है। आइए अब बनाते हैं। पता करना है कि कहां पे रखा जाए, तो बताओ कहां पे रखा? सी पर। यहां से लेके सी तक का दूरी क्या मान लिया? एक्स। तो ये एक्स है तो बाकी कितना बचेगा? 25 माइनस एक्स। बताओ जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, सीबी की सीए? कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, सीबी की सीए? बड़ा छोटा होना चाहिए रे? क्या होना चाहिए? बराबर। खाली ऑप्शन थोड़ी देखो, सोचोगे भी तो पढ़ाया जो। ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, लेट एट पॉइंट सी नेट फोर्स इज 0। सी पर नेट फोर्स क्या मान लिया? 0। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है बोलो? वेन पहला, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी अपोजिट। पहला कंडीशन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। दूसरा, दूसरा बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। फोर्स का ताकत बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो होगा तो वहां पे नेट फोर्स क्या हो सकता है?
जीरो, जीरो हो सकता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? बराबर होने का मतलब हुआ सी पर ए के कारण और सी पर बी के कारण इक्वल होना चाहिए। बताओ सही या गलत? अरे जीरो होने के लिए बराबर होना चाहिए, सही या गलत? ये गलत है। मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ध्यान दो छोटा छोटा बात पे। अगर हम मॉड में नहीं डालेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर बोल रहा है, जबकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो ध्यान देना है, मॉड लगाना मत भूलना। अगर मॉड नहीं लगाना है तो सिंपल में बिना एरो के लिख दो। फिर मैग्नीट्यूड को ऐसा ही ना इंडिकेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। हम इसीलिए गलती करवा रहे हैं कि गलती ना हो। सिर्फ सही लिख के आगे बढ़ेंगे तो पता चला तुम लोग एरो का निशान देके लिख दिए एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो बताओ अब सीए के बीच का फोर्स तुम लोग बोलो। ए दिख रहा है, सी दिख रहा है और दोनों के बीच का दूरी एक्स। तो बताओ सी और ए के बीच का फोर्स कितना लिखें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर कितना चार्ज? ई। सी पर कितना चार्ज? क्यू नॉट। ए और सी के बीच का दूरी एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आया? अरे फॉर्मूला लिख दिया जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। अब किसके बीच का फोर्स लिखें? सी और बी। तो बोलो ना क्या लिखें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ सी पर कितना चार्ज? क्यू नॉट। बताओ बी पर कितना चार्ज? 4e। और दोनों के बीच का दूरी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो इधर भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इधर भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कठिन आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लेके चल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बराबर चीज है। अब ये कटेगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, ई से ई कटेगा। अब जो दिख रहा है बोलो अपने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या होगा? इसको इधर लेके आओ, बोलो क्या होगी? 4x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब x के लिए सॉल्व करना है तो दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ रूट ले लो। बोलो 4x स्क्वायर को क्या लिख दें? और 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को 25 माइनस एक्स। बताओ x को इधर लेके आओ। अरे 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 25। x इक्वल टू कितना? 25/3 सेंटी। बताओ लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास है। अरे 3 × 24, 8.33 है ना आसपास। लो 8.33, 8.33 सेंटीमीटर के आसपास है ना। अब तुम सोचो, अगर कोई बच्चा सी यहां ना मान के सी यहां मानता और इसको लेता एक्स, यहां पर मानता इसके नजदीक, आंसर सेम आता कि बदल जाता? और सेम आने का मतलब था कि हम जो सोच के चला वो गलत सोच के चला। अरे 8 आने से प्रूव हो गया, तुम कहीं पर भी लो आंसर सही आएगा। 8 आने से क्या प्रूव हो गया? 8 आने से प्रूव हो गया कि जो फोर्स होगा जीरो वो इसके नजदीक होगा। अरे यहां से 8 हुआ तो यहां से 17 बचेगा ना। अरे पूरा 25 है जी, तो 8 हुआ और ये 17 हुआ तो इसके नजदीक है तब ना 8 हुआ ये। अगर हम मान के यहां चलते हैं और ये 8 आता तो अपने आप पता चलता ना कि ये 8 ही 17, तो गलत हो जा रहा है कंसेप्ट। समझे? मतलब अगर तुम गलत जगह भी पोजीशन लोगे तो आंसर गलत आने वाला। आंसर ऐसा आएगा जो बता देगा कि आप गलत जगह पे पोजीशन ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा कितने लोग इधर से एक्स लेके बना लोगे? हम एक्स यहां से माना, क्या आप यहां से यहां एक्स और इसको 25 माइनस एक्स लिख के बना सकते हो? हाँ या ना? और ये सब एक्सपेरिमेंट करो। तुम यहां से जब एक्स लेके बनाओगे ना तो 16.66 समथिंग आएगा, आना भी चाहिए। अरे इधर से अगर 8 हुआ तो इधर से 17 होगा ना, तब ना वो जाकर के 25 हो जाएगा। कितने लोग समझे? और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम यहां से क्या ले लो? x, और ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। तब यहां पे क्या आ जाएगा? 25 माइनस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? x। और तुम सॉल्व करके देखो
देख लो क्या चला आता है। अगर नहीं आता वैसा तो हमसे मिलो आकर के, हम बताएंगे। बुद्धि में गया। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? आपको हम एक ऐसा पोजीशन निकालना सिखा रहे हैं, बोलो क्या बोला? एक ऐसा पोजीशन निकालना सिखा रहे हैं जहां पर अगर किसी चार्ज को रखें तो उस पर नेट फोर्स क्या हो, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को जीरो होने के लिए दो कंडीशन, पहला डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, और दूसरा वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कट के जीरो कर देगा ना। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? चलो बना। पहला दो स्विच बंद कर दो तो, और कोई मत बंद कर लो। पहला दो स्विच, पहला लाइन का। हाँ, तुम हमको जानते नहीं हो तुम। हमको सिर्फ बच्चा भरना होता ना, हम बहुत भर देते हैं। डांटते नहीं, मारते नहीं, खेलते कूदते हैं, खिलाते विलाते हैं। पहले का बच्चा, ज्यादातर बच्चा मतलब मोबाइल का दुनिया नहीं था तो पढ़े वाला होता था। तो एक बैच में नियरली 150 बच्चा हम पढ़ाते थे, और उस पर फिर हम आ रहे हैं। कई क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा रख रहा है सीबीएसई वाला। लेकिन बेसिक ना चेंज किया ना चेंज करेंगे भाई। पढ़ोगे तो टिकोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर उड़ो जहां उड़ना है। हेलो। हाँ हेलो।
किस चीज का? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हम आ जाएंगे। वहीं आना पड़ेगा वहां हमको। जी जी। ठीक। लंबा चल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। √2x बचेगा। तुम सेम वैल्यू पे बात कर रही हो हमसे? ये बोल रही है इसको 2 स्क्वायर x स्क्वायर करेंगे। टू, इसको रूट ना करके इसको क्या लिख दे हम? 2x का वही बात हुआ ना, सीधा चीज को। हाँ ठीक है। करने को तो हम लोग कैलकुलेशन में यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर भी ब्रेक करके बनाएंगे। इससे आसान कुछ नहीं है, सीधे रूट लो, x का वैल्यू निकालो। चलो इसी का सेकंड, यहां ध्यान दो, हाथ रोको, बोर्ड पे देखो, सवाल फिर पढ़ो। देयर आर e एंड -4e। सवाल तैयार हो गया, बनाओ अब। सवाल दोबारा लिखो। अब की में एक चार्ज e है और दूसरा है -4e, और सोचो अब कैसे बनेगा। अब आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है, सोचा जा सकता है तो सोचना।
चलिए ट्राई कर लिए होंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको समझिएगा बढ़िया से। अब आप सोच के देखिए पहले, अगर हम यहां पर, ये मेरा -4e है, बताओ ये वाला प्लस तो इसको रिपेल करेगा और ये वाला माइनस इसको क्या करेगा, तो बताओ बीच में कहीं जीरो होगा? इस बार बीच में नहीं जीरो होगा, इतना आप लोग समझे क्या? इस बार ये इधर रिपेल कर रहा है और ये खींच रहा है इधर, हम इधर धक्का दें और तुम इधर खींचो तो इधर चल जाएगा ना, और जबकि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। इसका मतलब इस बार ये तो गड़बड़ा गया। आओ तो कहां होगा सर, तो देखिए यहां ध्यान से, आपको जो हम गलत गलत बताएं पहले कहां नहीं होगा, उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है, वो आपको फायदा करेगा। इस बार ई है और क्या है, 4e है, और दोनों के बीच कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर। एक बात तो समझ गए कि बीच में नहीं होगा, अब या तो इधर बाहर होगा या तो इधर बाहर होगा, और किसके नजदीक लेंगे, कमजोर या मजबूत? और कुछ लोग सोचता है कि -4e छोटा है, अरे मैग्नीट्यूड में ना लेके चलते हैं, माइनस तो केवल बताएगा ट्रैक्शन ना, एक तो इसके मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, और इसके नजदीक कर देंगे तो और कस के ना खींचेगा, और ये कम कस के धक्का दे पाएगा तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो मैग्नीट्यूड में कौन छोटा है, ये। थोड़ा यहां रख के सोचो ना, सोचो ना, रख के अपने आप समझ में आएगा। रख दिया, बताओ ये ए वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और बी वाला इसको क्या करेगा, देखो ना, ए वाला इसको रिपेल किया और बी वाला इसको अट्रैक्ट किया। अब बताओ जीरो होने का चांस हुआ कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, एक धक्का दे रहा और एक खींच रहा है, तो जितना कस के धक्का दे उतना ही कस के कोई खींच दे तो ना धक्के खा पाएगा ना खिंचा पाएगा, उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताइए, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, तो ये हो गया सी पर ए के कारण और ये हो गया सी पर बी के कारण। तो सी पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। यह तब पॉसिबल है जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। कोई दिक्कत? और ये दूरी हम कितना मान लें, x। अरे ए से लेके सी तक का दूरी कितना मान लें, x। अब बताओ ए और सी के बीच का दूरी तो x हो गया, ए और सी के बीच का दूरी x हो गया, और बताओ बी और सी के बीच का दूरी क्या हो गया, 25 -x की +x। कितने लोगों को दिखा 25 + x, दिखा तो हाथ खड़ा कीजिए, दिखा 25 + x। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम, कटेगा छटेगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ये प्लस प्लस प्लस। अब ये x उधर जाएगा तो 2x - x क्या बचेगा, तो इसका मतलब x कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितने लोग सीख गए, x 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट ऑफ प्लस ही, या इसको कभी कभी बुक में 25 ना दे के आंसर 50 दे देता है, क्या देता है, 50। तो अगर 50 दिया तो वो क्या बोलेगा, 50 सेंटीमीटर भी सही है, लेफ्ट ऑफ +4e। अरे यहां से नापेंगे अगर तो 50 हो जाएगा ना, सॉरी -4e। अगर यहां से नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितने लोग समझ गए? तो ध्यान देना ऑप्शन कहां से दिया हुआ है, कि ना कि 25 आया तो 25 को टिक मार दिया, देखना वो 25 सेंटीमीटर कहां से दूरी दिया है। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट पता लगा सकते हैं, चाहे वो लाइट चार्ज हो या अनलाइट चार्ज हो। एक बात बताओ तो, अगर दोनों माइनस देगा तब कहां पे होगा, बताओ, दोनों माइनस देगा तब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे ले, बोलो,
बोलेंगे फिर से वहीं आ जाएगा जहां पहले था। बस फर्क यही है कि पहले धक्का दे रहा था, अब ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, और ये भी माइनस वाला इसको क्या करेगा, और दोनों अगर बराबर ताकत लगा के खींचे अपनी तरफ तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, फिर पहले वाला आंसर आ जाएगा। तो सारा कंडीशन हो गया ना, दोनों प्लस भी लेके सोच लिया, दोनों माइनस भी लेके सोच लिया, और प्लस और माइनस भी लेकर के हम लोग सोच लिया। इससे ज्यादा कंडीशन नहीं देता है तुम्हारा, अगर बेसिक का बात करें तो। क्लियर है यहां तक? अब देखो सीबीएसई में क्या कर देगा सवाल, सीबीएसई में सवाल करेगा चार्ज का वैल्यू बता दीजिए, चार्ज का वैल्यू बता दीजिए कि जितना भी चार्ज है सब इक्विलिब्रियम में हो जाए, सब। ये हुआ अगला स्टेप, जहां बिहार बोर्ड खत्म हुआ वहां से सीबीएसई स्टार्ट हुआ। अब इसको समझाने में फिर हमको लग जाएगा नियरली 40 मिनट अच्छे समझाने में, इसका वीडियो बन करके जाएगा। ऐसे हम हिंट दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए कुछ अलग सा बहुत टफ रहेगा, टफ नहीं रहता है, आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हम क्या बोला, हम ये बोला सवाल अब कि सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में ना रहे बल्कि सारा का सारा इक्विलिब्रियम में रहे, सबको इक्विलिब्रियम में रहे। तो एक बार इस पे भी नेट फोर्स जीरो करके निकालेंगे और एक बार इन दोनों में को भी देखेंगे नेट फोर्स जीरो करके निकालेंगे, नेट फोर्स जीरो करके निकालेंगे। और एक सवाल कर लेते हैं, हम लोग पर टाइम है अभी, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखो तो, देयर आर टू चार्जेस there are two charges of 10 microcoulomb each, of 10 microcoulomb each, separated by distance 10 centimeter, separated by distance 10 centimeter, full stop. Find nature, position and magnitude. Find nature, position and magnitude of third charge Q, of third charge Q, such that the whole system comes in equilibrium, such that the whole system comes in equilibrium, whole system comes in equilibrium. चलो मैं ही बनाऊंगा पूरा, आप इत्मीनान से सीखो, आराम से सीखो। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले में ही मिल जाएगा, आ चुका है। फर्क क्या है कि बिहार बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है जिसका आंसर होगा Q/4, रट्टा मार के जाओ और हाई कूलम माइक्रो कूलम आंसर, हर साल यही करता है, सीबीएसई में बनाने के लिए देता है। तो ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड से अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस बिहार बोर्ड में टिक मारने के लिए देता है। तो चलो मैं बनाता हूं, आप सीखो ध्यान से, आराम से सीखो बाबू लोग। 10 माइक्रो कूलम का दो चार्ज, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज, दोनों के बीच का दूरी कितना सेंटीमीटर है, 10। बोला है तीसरा चार्ज को कहां पे रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। पहले पोजीशन निकालो, पहले क्या निकालो, पोजीशन।
तो पहले सोचो, यहां पे अगर रखते हैं प्लस सोच के, अब तुम खटखट बोलो प्लस सोच के रखो, तो बताओ ए वाला इसको क्या करेगा, बी वाला भी कभी जीरो। कितने लोग समझे? अरे समझे? चलो इसको अगर माइनस सोच के चलो तो, क्योंकि चार्ज का नेचर भी आपको बताना है, प्लस होगा के माइनस। माइनस सोच के चलो तो ए वाला क्या करेगा इसको, और बी वाला ये भी जीरो। इसका मतलब बाहर तो नहीं होगा, चाहे प्लस सोचो या माइनस, ना इधर बाहर जीरो ना उधर बाहर जीरो। चलो कॉमन सेंस कहता है, कॉमन सेंस, दोनों चार्ज का वैल्यू क्या दिया है, तो बताओ जीरो कहां पे होना चाहिए, बीचों, मतलब 10 का आधा 5 पे आएगा, पक्का आएगा, बनाएंगे अलग बात है, लेकिन क्योंकि वैल्यू चार्ज का सेम है तो दूरी सेम होने पे ही ना फोर्स सेम हो पाएगा। चलो बीच में रख के सोचो, चलो बीच में हम प्लस रख के सोच रहे हैं, क्या रख के सोच रहे हैं, प्लस। और अच्छे से सोचोगे, ये सोचने वाला सवाल है, सिर्फ बनाने वाला नहीं है, अच्छे से सोचो, प्लस को रख के सोचो। बताओ ए वाला कहां धक्का देगा, हाथ से बताओ, ए वाला क्या करेगा, बुलाएगा कि भगाएगा, भगाएगा, इधर धक्का देगा ए वाला। चलो ये ए वाला धक्का दिया F1, बी वाला किधर धक्का देगा, बोलो ना, बताओ जीरो होने का चांस है या नहीं है? कितने लोग ये सर, हाथ खड़ा करो, बिल्कुल सॉल्व करो, आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, करके देख लेना आएगा। अच्छा अगर इसको माइनस लेके चलो तो, इसको माइनस लेके चलो, अब बताओ जीरो आने का चांस है कि नहीं, बोलो माइनस लेके चलो, जीरो आने का चांस है कि नहीं, तो बोलेंगे माइनस ले लिया तो ये, माइनस ले लिया तो ये क्या करेगा इसको, और वो क्या करेगा इसको, बताओ जीरो होने का चांस है कि नहीं, तो बताओ इसके जीरो होने का चांस कब है, प्लस लो, दोनों केस में क्या हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन सवाल में सिर्फ इसका जीरो नहीं बोला, बोला पूरा सिस्टम जीरो हो, मतलब इसका भी चेक करे पड़ेगा, उसका भी चेक करे पड़ेगा। और चेक करते हैं साथ में मिलके, आओ साथ में मिलके चेक करते हैं, आराम से देखो। और रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा है कि आप घर पे जाके इसको 10 बार और देख सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो। सीखना तो खैर अभी ही है, और अभी सीख जाओगे, लगे रहोगे तो। चलो आओ हम लिखेंगे और तुम सोचोगे तभी सीखोगे, याद रखना। हम लिख रहे हैं, हम बोलेंगे, तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे। चलो प्लस क्यों रख के सोचा, बताओ ए वाला इसको किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, बी वाला बताओ जीरो होने का चांस है कि नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। चलो इस पे तो जीरो होने का चांस है, अब इसके बारे में सोचो, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। अब बताओ ये इसको क्या करेगा और ये इसको क्या करेगा, बताओ जीरो हो पाया, गड़बड़ा गए। ये अगर प्लस लेके चल रहे हैं तो खुद तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये जीरो, क्योंकि ये प्लस लेंगे तो जब इसका बारी आएगा फोर्स निकालने का, इस पे फोर्स निकालना चाहेंगे तो ये रिपेल, और वो भी क्या कर दिया, रिपेल। अब चलो थोड़ा इसको माइनस लेके सोचो तो, अब थोड़ा इसको माइनस लेके सोचो, प्लस क्यू की जगह पे क्या लेके सोचो, माइनस। अब सोचो, पहले इस पे सोच लो, ये तो जीरो हो जाएगा, अरे तो हर कंडीशन में जीरो हो रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये तो जीरो हो ही जा रहा है। लेकिन अब इसके लिए सोचो, तो बताओ ये माइनस क्यू वाला ए को क्या करेगा, माइनस क्यू वाला ए को खींचेगा, और ये प्लस क्यू वाला ए को, अब बताओ इस पे भी जीरो होने का चांस बन जा रहा है, हाँ या ना। अच्छा इस पे सोचो तो, ये माइनस क्यू वाला इसको क्या करेगा, और ये प्लस क्यू वाला इसको, इस पे जीरो होने का चांस बन जा रहा है। मतलब तीनों पे जीरो होने का चांस कब बन रहा है, जब इसका चार्ज का वैल्यू क्या हो। तो आपका एक सवाल तो यही था कि चार्ज का नेचर बताओ, तो चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा, माइनस या प्लस, माइनस। चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस अगर लेके चलेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा सिस्टम काचे में आ जाए, इक्वली बीरियम में आ जाए, सब इक्वली बीरियम में आ जाए। तो ये आपको सोचना है, अपने से नहीं सोच पाओगे, उसी के लिए हम खड़े हुए हैं जो सोचवा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस। तो चलो इतना तो समझ में आ गया, चार्ज क्या लेके चलना है बउआ, माइनस। प्लस क्यों नहीं लेके चलेंगे, ये समझ पाए तुम लोग,
प्लस लेके चलने पे अपने तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन बाकी लोग जीरो नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन में बोला है सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, पूरा सिस्टम जितना लोग है सब पे जीरो हो जाना चाहिए। इसके लिए माइनस लेना पड़ेगा। अब चलो बनाओ, पहले पोजीशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? ए वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बताओ सी पर किसके कारण? ए के कारण। बताओ सी पर किसके कारण? बी के कारण। ये समझ में आए? तो बताओ क्या लिखेंगे? वो लाइन लिख लोगे अपने से, लेट एट पॉइंट सी नेट फोर्स इज जीरो, इट इज पॉसिबल व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपोजिट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इक्वल। कितने लोग लिख लोगे? ऑलरेडी अभी 2 बार लिखे हो, फिर लिख लेना है। चलो मैग्नीट्यूड को बराबर करो तो सी पर ए के कारण और सी पर, चलो सी पर ए के कारण ये दूरी क्या मान लो? एक्स, तो बाकी का दूरी क्या बचेगा? 10 माइनस एक्स। फटफट बोलना है अब। बताओ फॉर्मूला क्या जानते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी पर कितना चार्ज? क्यू। और ए पर कितना चार्ज? कैपिटल क्यू, बाद में 10 डाल देंगे। और डिवाइडेड बाई क्या? एक्स स्क्वायर। इधर बोलो आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट में ले लो तो कितना? एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इधर लो तो 2x इक्वल टू 10। एक्स कितना? ऐसे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी जानते 5। अब फिर बोले बिहार बोर्ड में यहीं तक देगा, 250 दे देगा। अब बोले कहां पर रखे कि नेट फोर्स जीरो निकाल दो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमको चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ना चाहिए, 2 सवाल निकल चुका है। पोजीशन कितना सेंटीमीटर? 5। और नेचर क्या होना चाहिए? माइनस। अब हमको इसका वैल्यू पता करना है, कितना वैल्यू हो। अब इसके लिए क्या करेंगे? फिर डायग्राम बनाओ, डायग्राम फिर बनाओ। ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और क्यू का वैल्यू 10 है। बताओ ये दूरी तुम निकाल चुके हो क्या? 5 सेंटीमीटर होगा। अरे बोलना भाई। अच्छा ये भी दूरी निकाल चुके हो, 5 सेंटीमीटर होगा। ये निकाल चुके ना हम लोग कि यहां पे रखना होगा। अब इस पर नेट फोर्स जीरो मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा सिस्टम ना जीरो में है, तो ए पर नेट फोर्स क्या मान लो? बताओ ए पर नेट फोर्स जीरो कब होगा? सी वाला इसको क्या करेगा? ए को, सी वाला तो ए पर किसके कारण? सी के कारण। और बी वाला ए को क्या करेगा? रिपेल। ए पर किसके कारण? अब बताओ सी, ए पर सी के कारण, ए पर बी के कारण बराबर होगा या अलग अलग? अरे मैग्नीट्यूड में बराबर होगा या अलग अलग? बराबर, तब ना ए वाला पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अरे जो यहां किए हैं फिर ना दोबारा करेंगे। तो बताओ ना क्या लिखे यहां पे? तुम लोग बोलो ना, हम लिखते हैं। फिर वो कहानी लिखेंगे, लेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए इज जीरो। ये कब पॉसिबल है? जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। ए पर सी के कारण और ए पर बी के कारण। चलो बताओ ए पर सी के कारण कितना लिखे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर चार्ज क्यू और सी पर चार्ज मॉड में है ना, तो माइनस थोड़ी लेंगे। और दूरी कितना ले लें? बोलो तुम लोग। अरे दूरी कितना ले लें? 5 ले लें, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 का स्क्वायर। सेंटीमीटर को चाहो तो मीटर में कर सकते हो, मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -4। अरे 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर होता है। स्क्वायर करेंगे तो -4। इधर बताओ कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्ज के बीच का बोलो क्या लिखे? क्यू इंटू क्यू बाई कितना? 10। अरे 10 का स्क्वायर होगा ना, तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। तो तुम देखो वैसे भी ये तो कठिन आ जाएगा, हाँ या ना? कितने लोग को दिखा? ये कठिन आ जाएगा। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 10 का स्क्वायर 100, 4 बार में। और एक क्यू कट गया, तो बताओ स्मॉल क्यू कितना आ गया? कैपिटल क्यू बाई
4। तो बिहार बोर्ड में आता है क्यू का वैल्यू क्या होगा, टिक मार देना Q/4, कई बार देखे हुए ऑब्जेक्टिव में Q/4। और Q कितना माइक्रोकूलम दिया हुआ है 10, तो 10/4 कितना हो गया 2.5 माइक्रोकूलम। माइनस Q समझ में आया, माइनस लेके चलेंगे तब ना पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा -2 माइक्रोकूलम। बुझाया, प्रैक्टिस करोगे तो आराम आसान हो जाएगा।